अगेन अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जब आपको ये आया तो इसके ऊपर भी डिबेट उठा, लेकिन आपको एनटीए डिडंट इवन बज, है ना, उन्होंने इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई इन द सेंस यहाँ पे आपको फिर से गड़बड़ है। सवाल बढ़िया है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास एक ब्लॉक है और वो 10 मीटर का आपको इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस आपको ट्रैवल करता है नीचे तक, 30 डिग्री आपको ये इंक्लाइंड है। अच्छा, यहां से यहां 2 मीटर है, 2 मीटर ट्रैवल करने के बाद आपको एक स्प्रिंग आ जाता है ना, यहां पे आपको बेसिकली 2 मीटर यहां तक ड्रॉ करना चाहिए था इनको, बट एनीवेज दैट इज नॉट द कंसर्निंग पॉइंट ओवर हियर, है ना, दैट इज नॉट द कंसर्निंग पॉइंट ओवर हियर। उसके बाद ये आएगा, स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग को ये कंप्रेस भी करेगा, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है न्यूटन पर मीटर। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इन्होंने यहां पे दे दिया कि भैया यहां पे आपको फ्लोर पे फ्रिक्शन 0.5 है, ये वाला स्मूथ है लेकिन यहां पे फ्रिक्शन 0.5 है। अब एनटीए ने जो इसका आंसर दिया वो ये मान के दिया कि फ्रिक्शन सिर्फ इस 2 मीटर पे है, स्प्रिंग के बाद फ्रिक्शन नहीं है। उन्होंने यही मान के सॉल्व करके आंसर अपना दिया है। तो पहले हम तुमको वही निकाल के दिखा देते हैं कि अज्यूमिंग कि आपको फ्रिक्शन, हालांकि ये अजम्पशन कोई लॉजिकल अजम्पशन नहीं है, एनटीए के आंसर के हिसाब से हम आपको अजम्पशन बता रहे हैं। तो यहां पे जो आपको अजम्पशन लिया गया है, अजम्पशन जो लिया गया है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.5 ऑन या फिर फॉर 2 मीटर, 2 मीटर के लिए ही आपको ये फ्रिक्शन है। अब हुआ क्या होगा अगर इतना मान के चले, तो हुआ क्या, आपको हमसे पूछ रहा है भैया द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो यहां पे आपके पास ब्लॉक है, ये आया आया और स्प्रिंग को कुछ एक्स कंप्रेस किया होगा, ये स्प्रिंग को कुछ एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस किया होगा, बिल्कुल अच्छी बात है सर। शुरुआत में पार्टिकल का स्पीड 0, फाइनली जब वो स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया तो वापस से ब्लॉक की स्पीड 0 हो गई होगी, राइट। अगर 0 नहीं हुई होती तो वो और आगे जाता। मैक्सिमम कंप्रेशन का मीनिंग ही यही है कि भैया अब आपको ब्लॉक रेस्ट पे आ गया इस पर्टिकुलर सिनारियो में, ठीक बात है सर। अच्छा, तो सर एक काम करते हैं, सीधे हम लोग है ना, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, लेट अस अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम इन बिटवीन इनिशियल टू फाइनल कंडीशन। तो भैया वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। आपका जो पार्टिकल है वो यहां पे फ्रिक्शन लगा, पार्टिकल पे फ्रिक्शन का वर्क डन आया, तो फ्रिक्शन का वर्क डन आपको जनाब यहां पे कितना निकल के आएगा, जब आपको पार्टिकल यहां पे मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल का मोशन आगे की तरफ हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, है ना, माइनस फ्रिक्शन इंटू 2 मीटर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। पार्टिकल जब आपको इस हाइट से इस हाइट तक पहुंचता है तो पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। कितने हाइट का लॉस हुआ है, तो भैया ये 10 मीटर था, 10 साइन 30 डिग्री विच इज योर 5 मीटर, यानी कि सर यहां पे माइनस एम जी एच, इसको हम लोग एच कह रहे हैं, माइनस एम जी एच होगा, दिस इज योर लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। डेल्टा यू यहां पे साइन है, डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो आपका यू फाइनल 0 है और यू इनिशियल एम जी एच था, इसलिए माइनस साइन यहां पे देना पड़ा। इसके अलावा जब पार्टिकल आपको फाइनली यहां पहुंचा तो स्प्रिंग एक्स से कंप्रेस हुआ, तो स्प्रिंग का गेन हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज योर हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा के, सर हमारा यहां पे 0 है, शुरुआत में भी स्पीड 0 है, बाद में भी स्पीड 0 है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से यहां के लिए एनर्जी कंजर्व करके यहां पे ब्लॉक का स्पीड निकालेंगे, फिर यहां से यहां के लिए करेंगे, फिर यहां का स्पीड निकालेंगे और फिर करेंगे कंप्रेशन। भैया क्यों इतना लंबा करना, एक बार में लिखो ना इक्वेशन, समझ रहे हो तुम। अच्छा सर फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन यहाँ पे आपको होगा म्यू एम जी, फ्रिक्शन आपको होगा यहाँ पे म्यू एम जी, तो -2 म्यू एम जी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच प्लस योर हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया -2 म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, एम की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और ग्रेविटी के लिए अब देखो वही दिक्कत है, अब यहाँ पे कुछ आपको लिखा तो है नहीं, लेकिन इन्होंने 10 लेके ही सॉल्व किया है आंसर में, ये भी कष्ट वाली बात हो जाती है फिर। तो -5 इंटू 10 इंटू हाइट इज योर 5
प्लस योर हाफ के की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 100 है, दिस इज योर 100 एक्स का स्क्वायर। ठीक बात है सर। अच्छा बढ़िया है, शून्य से शून्य को मार देते हैं, ये आपको 1 हो जाएगा, दिस इज योर -5, दिस इज इक्वल टू योर -25 प्लस योर 5x का स्क्वायर। तो सर यहाँ से 5x स्क्वायर हमको निकल के आ रहा है 20, तो सर x यहाँ से हमको निकल के आ रहा है 2 मीटर्स। और यही मान के सब कुछ करके आपको एग्जैक्ट आंसर 2 मीटर आता। तो इस सवाल में दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि भैया उन्होंने ये अज्यूम किया कि यहाँ पे फ्रिक्शन था ही नहीं, जो कि सवाल में कहीं मेंशन्ड नहीं है। दूसरा यहाँ पे उनको सवाल में लिखना चाहिए था कि टेक ग्रेविटी एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 98% टाइम ऐसा हुआ है कि एनटीए जब यहां पे नहीं लिखता है, इसका मतलब जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। और इस चक्कर में ऑलरेडी बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन में मिस्टेक कर चुके हैं। बच्चों की गलती नहीं है, ये उनकी गलती है यहाँ पे। ठीक है, तो दो यहां पे आपको एरर है। अच्छा, अब अगर कोई बहुत ही सिंसियर बच्चा है जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, वो इसको फिर ऐसे सॉल्व नहीं करता एग्जाम में। उसने जरूर यहां पे क्या किया होगा, उसने यहां पे ये जो पार्टिकल x डिस्टेंस कंप्रेस किया है स्प्रिंग को, यहां पे भी तो फ्रिक्शन लगा होगा, राइट? ये तो हमारा अजम्पशन था एनटीए के आंसर के बाद। लेकिन फ्रिक्शन तो सर यहां पे भी लगा होगा। तो अगर वहां पे फ्रिक्शन हम लेते, अगर हम वहां पे फ्रिक्शन लेते, तो हमारा यहां पे इक्वेशन देखिए कैसे बदलता। हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बदलता कि आपका जो फ्रिक्शन का वर्क डन है ना, वो सिर्फ 2 मीटर के लिए नहीं होता। फ्रिक्शन का वर्क डन आपको आता 2 मीटर प्लस एक्स के लिए। बाकी सब कुछ आपको हूबहू वही है। अभी भी आपको mgh है, जहां पे ये वाला जो आपको h है वो हमारा सर 5 मीटर है ना, प्लस आपको यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर है। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक्स भी है। आपको क्वाड्रेटिक बनेगा, आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है लगभग 1.75 या 1.74 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया। आपके मन में जो डाउट आ सकते थे वो भी वी हैव ट्राई टू टेक।